हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके चैनल टारगेट प्लस पर। और बेटा मैं अमित पाल आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं आपके चैनल पर। जो टारगेट प्लस है बेटा, उसका काम है सीटेट में जो आपका टारगेट है दिया हुआ है बेटा, उसको पार लगाना है। तो जितने भी बेटा बेटी हमारे चैनल पर हैं वो चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और खूब दबा के बेटा शेयर कीजिएगा। तो मैथ्स में जो हमारा टॉपिक चल रहा था मेंसुरेशन, उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे बेटा। क्षेत्रमिति उसमें मैंने आपको फॉर्मूले सारे बता दिए थे। फॉर्मूले में कौन कौन से फॉर्मूले मैंने बताए थे आपको, स्क्वायर के, रेक्टेंगल के, सर्कल के, क्यूब एंड क्यूबॉइड्स और आपका जो है सिलेंडर के भी मैंने फॉर्मूले शेयर किए थे। तो जितने भी बेटा बेटी सभी ने, मुझे उम्मीद है कि सबने फॉर्मूले तैयार कर लिए होंगे, इसलिए मैंने कल आपको क्लास नहीं दी थी ताकि आप फॉर्मूले रेडी कर लें अच्छे से। और एक दिन का ब्रेक देकर के आपको क्लास में दे रहा हूँ, तो इसमें बेटा आप सभी अच्छे से प्रिपेयर भी हो जाएंगे। और जो आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ वो क्षेत्रमिति पर आधारित सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो सभी का दिल से स्वागत, तहे दिल से स्वागत करता हूँ एक बार फिर। आपका अपना चैनल टारगेट प्लस है बेटा, खूब इसको शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए बने हुए पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। सीटेट 20 अगस्त 2023 मैथ पेपर 1 एंड 2 दोनों के लिए बेटा मेंसुरेशन का अहम रोल है। पेपर 2 में आपके अगर देखा जाए तो 3 से 4 to 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और पेपर 1 में 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो पेपर 1 के लिए 2 से 3 क्वेश्चन और पेपर 2 के लिए 4 to 5 क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन की भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 32 सेंटीमीटर and width of a rectangle is 10 centimeter. If the parameter of the rectangle is twice the parameter of a square, then the area of the rectangle is. यानी कुल मिला के बेटा आपको एक स्क्वायर के बारे में बताया गया है और एक आपको रेक्टेंगल के बारे में कुछ बताया गया है और आपसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा गया है। तो क्वेश्चन में दिया क्या है, हमें दिया है कि पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल, जो पैरामीटर है हमारा रेक्टेंगल का, ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2l + b, वो इक्वल है ट्वाइस द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, यानी पैरामीटर ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4 इनटू साइड और इसका ट्वाइस है। क्लियर हो रही है इतनी बात? ये हमने कहां से देखा, ये हमने क्वेश्चन में मिला है। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, तो l + b आपका कितना बचा, 4 इनटू साइड, 4 इनटू साइड वर्ग का परिमाप है यानी पैरामीटर ऑफ स्क्वायर वो कितना 32, तो l + b = 32। अब आपको और भी बताया गया है, क्या बताया गया है कि रेक्टेंगल की जो विड्थ है यानी चौड़ाई है वो 10 सेंटीमीटर है, यानी b आपका 10 है, तो आपका l कितना आ जाएगा 32 - के 10 यानी 22। आपसे पूछा क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है l × b। l आपका 22 आया है और b आपका 10 दिया हुआ था, b आपका 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा बेटी अगर आप ऑप्शन को देख रहे हो तो ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच करता है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन एकदम मजेदार करूंगा। क्वेश्चन में जो हम देखेंगे एक से क्वेश्चन देखेंगे बेटा, डिजिटल मैथ पढ़ा रहे हैं, डिजिटल स्क्रीन नहीं है लेकिन डिजिटल मैथ जरूर पढ़ा रहे हैं। इसमें क्वेश्चंस भी आपको मैं A1 क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, ये वादा है। तो क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझना है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर आता है बेटा कि पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल, यानी कहने का मतलब क्या है कि एक आपके पास एक वर्ग है और एक आयत है, उन दोनों का परिमाप बेटा कैसा है, बराबर है। इफ द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर, यानी जो हमारा वर्ग का परिमाप है वो 40 सेंटीमीटर है, एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर मोर देन, यानी जो लेंथ है रेक्टेंगल यानी आयत की जो लंबाई है वो 2 सेंटीमीटर मोर यानी ज्यादा है देन द साइड ऑफ द स्क्वायर, वर्ग की साइड से। तो द एरिया इन द सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द रेक्टेंगल इज, तो आपका आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिक है, आपको समझना है सबसे पहले कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, आयत का परिमाप होता है 4 इनटू साइड होता है, एंड रेक्टेंगल का जो पैरामीटर होता है वो होता है 2l + b। बोला गया है दोनों इक्वल हैं, ये क्वेश्चन में आपसे कहा गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने लिखा है, अपने पास से कुछ नहीं लिखा, ठीक है बेटा, ध्यान से समझ लेना, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी आपको। एंड बोला है द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर, जो पैरामीटर है स्क्वायर का वो कितना सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर, यानी आपको दे दिया है
40 सेंटीमीटर है एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब मेरी बात एक समझ में नहीं आ रही आपको, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से समझना कि आपको जो पैरामीटर दिया है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग का परिमाण, वो दिया है 40 और ये होता है 4 इंटू साइड यानी 40, तो 4 टाइम जा यानी साइड कितना आ गया 10। अब यहां से लॉजिक हमारा निकलेगा, वो कहना चाहता है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल यानी जो हमारा आयत है, जो हमारा आयत है उसकी जो लेंथ है इज 2 सेंटीमीटर मोर देन द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो स्क्वायर की साइड कितनी है 10, 10 से 2 ज्यादा है यानी कितना हो गया 12 हो गया। कितना हो गया 12 हो गया। चलो करते हैं यहाँ पर 2, L कितना आ गया आपका 12, B हमें पता नहीं, ठीक है। तो यहां से अगर देखते हैं 2 से कितनी बार कैंसिल होगा 20, 12 प्लस B ये इधर जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 20 माइनस के 12 यानी कितना बचेगा 8। आपको क्या बताना है, क्या बताना है आपको, एरिया ऑफ इन सेंटीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, क्या होता है बेटा, आयत का क्षेत्रफल L इंटू B। तो L कितना है आपका 12 है और B कितना है आपका 8, तो 12 8 कितने होते हैं 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन कोई सा नजर आ रहा है, A 72, B 48, C 96 एंड D 100। तो आपका C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो रहा है बात, क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, बिल्कुल साफ शब्दों में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन को एक बार आप एग्जाम में भी ध्यान से पढ़ेंगे, सारी चीजें अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो इंपॉर्टेंट रोल यही होता है उस समय आपका कि कौन सा शॉर्ट ट्रिक अपनाया जाए, कौन सा तरीका अपनाया जाए कि जल्द से जल्द आंसर आ जाए। क्योंकि हमारी कोशिश रहती है समय को सेव करने की, टाइम को सेव करने की, और समय को सेव करना ही सबसे बड़ी महानता है। अगर आप समय को सेव करते हैं तो आपके लिए मार्क्स लाना सबसे आसान हो जाएगा और सबसे सरल भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर इक्वल। कुछ इस तरीके से जो अभी क्वेश्चन आपने किया है बेटा, उसी के तरीके से कुछ क्वेश्चन ये है कि पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर इक्वल पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कोई इक्वल होने के बाद यहाँ से नया सेंटेंस शुरू होता है, पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर इज 96 सेंटीमीटर, यानी जो वर्ग का परिमाप है 96 से 96 सेंटीमीटर है, एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल यानी आयत की जो ब्रेड्थ है वो 4 सेंटीमीटर लेस देन यानी कम है, 4 सेंटीमीटर कम है देन द साइड ऑफ द स्क्वायर, वर्ग की भुजा से जो आयत की भुजा है वो 4 सेंटीमीटर कम है, देन 2 टाइम्स द एरिया, देन 2 टाइम्स द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज, यानी जो आयत का क्षेत्रफल होगा उसका दुगुना क्या आएगा। तो क्वेश्चन में बड़ा ही ट्विस्ट सा है, क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई भी किया करो अपने माइंड से कि भाई हम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। बाकी तो मैं आपको करा ही रहा हूं, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो आपके लिए एक सही मार्गदर्शन देना भी बहुत जरूरी है। आप क्वेश्चन को करते रहें, करिए बेटा जल्दी करो बेटा जल्दी। देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, यानी पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई 2l प्लस b इक्वल है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर यानी 4 इंटू साइड। क्लियर, एक तो ये चीज दिया है, दूसरा दिया है पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर यानी 4 इंटू साइड आपको दिया है 96 सेंटीमीटर। यहां से अगर हम करें तो कितनी बार जाएगा 24 टाइम्स, 24 टाइम्स जा रहा है यानी साइड कितना आ गया 24 सेंटीमीटर, यानी जो आपका वर्ग है यानी जो आपका स्क्वायर है उसकी भुजा 24 सेंटीमीटर है। आगे चलते हैं, द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल यानी जो रेक्टेंगल की ब्रेड्थ है b इज 4 सेंटीमीटर लेस देन, यानी इसमें से ये आपका 24 है इसका 4 लेस कर दें तो ये आपका आयत की क्या आ जाएगी, ये आपकी रेक्टेंगल की आएगी। ठीक है, किसकी आएगी, ये रेक्टेंगल की ब्रेड्थ आ जाएगी आयत। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन में रखते हैं, तो 2l प्लस b, b कितना है 20, परिमाप कितना था पैरामीटर कितना था 96, 2 से कितनी बार कैंसिल होगा 48, तो l इज इक्वल टू 48 प्लस का इधर जाएगा माइनस में, l इज इक्वल टू कितना बचा 20। क्वेश्चन समझ आ रहा होगा,
बहुत सिंपल सरल शब्दों में आपको बता रहा हूं बेटा, हर एक लॉजिक क्लियर कर रहा हूं। L आ गया 28, B आपका कितना है 20। तो आपको पता है कि आपको निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो होता है L मल्टीप्लाई B। L 28, B आपका कितना है 20, कितना आ गया 28 56 यानी 560। अब आप सोचोगे कि जैसे हमें आंसर दिखा और 560 पे हमने कर दिया टिक और आप बन गए मूर्ख प्राणी, पगलो बच्चों, तो आपको पता नहीं चला कि पूछा क्या है। पगलो क्वेश्चन को बेटा ध्यान से पढ़ लिया करो। एक एक चीज क्वेश्चन की अगर ध्यान से पढ़ ली बेटा तो क्वेश्चन में दिक्कत ही नहीं होने की, समझ रहे हो? क्लियर कर लो एक एक बात। पूछा क्या है 2 टाइम्स द एरिया, यानी एरिया का 2 टाइम्स करना है। और एरिया का 2 टाइम्स किसका करना है? रेक्टेंगल का। और आपका एरिया कितना है 560। क्वेश्चन वाला बड़ा तेज है आपसे भी, आपको पगला बनाना चाहता है, लेकिन आपको पगला बनना नहीं है। अगर आप पगले बन गए तो हो गया काम 0 और आपको मार्क्स भी फिर कितने मिलेंगे? 0 मिलेंगे, समझ रहे हो? तो आपको नहीं खाना है 0, क्या करना है आपको इसका डबल कर देना है। 560 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1120, यानी आपका जो आंसर होगा वो होगा 1120। यानी आप सोचोगे 560, एक सेकंड आप नहीं सोचोगे और 560 को टिक कर दोगे और दावा करोगे कि आपने सही किया। बाकी आपने सही किया, लेकिन आपने क्वेश्चन को सही पढ़ा ही नहीं। समझ रहे हो ना? एक एक चीज क्लियर कर लेना, क्योंकि एग्जाम के लिए हर चीज आपके लिए वैल्यूएबल होगी बेटा। आप परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी स्थिति आ जाए, आपको अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना है, क्योंकि आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है। तो किसी भी परिस्थिति से डरना क्या? कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, आप अपने लक्ष्य पर डटे रहो। आपकी परिस्थिति हार जाएगी, लेकिन आप अपने लक्ष्य से नहीं हारने वाले, क्योंकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो प्राप्त कर लो। ये क्लियर? तो इसमें ध्यान रखना है आपको। ये आपको कितना आ जाएगा 1120 यानी 1120। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा का दुगुना है। यानी क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर सारी बात कही है। ये इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन, बेटा इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देता हूं कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ट्वाइस ऑफ द साइड स्क्वायर व्हिच पैरामीटर इज 80 सेंटीमीटर। तो जिसका पैरामीटर एक स्क्वायर है, जिसका पैरामीटर आपका 80 सेंटीमीटर है, और उसी की भुजा की दुगुना है आयत की लंबाई। यानी जो आयत की लंबाई में आपसे यहां पे बात करूं, आयत की जो लंबाई है वो जो पैरामीटर दिया है आपका 80, ठीक है? ये जो पैरामीटर दिया है परिमाप, ये किसका परिमाप है? किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग, यानी ये वर्ग का परिमाप, यानी किसका पैरामीटर है? वर्ग का। कितना दिया है 80। पैरामीटर होता है 4 इंटू साइड यानी 80, तो कितनी बार कैंसिल होगा 20, तो साइड कितना बना आपका? साइड बना आपका 20 सेंटीमीटर। अब यहां पर आपको सारी चीज समझ लेनी है। कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई जो है किसी साइड का दुगुना है। साइड का दुगुना मतलब अगर हम 20 का दुगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। यदि आयत की चौड़ाई 20 है, चौड़ाई कितनी है इसकी 20 है, तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा है? तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? L मल्टीप्लाई B, यानी 40 गुना में 20 यानी कितना आ गया 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका भी अगर हम एरिया फाइंड करेंगे तो क्या होता है? साइड का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर यानी 400। कौन सा ज्यादा है बेटा? ज्यादा कौन सा नजर आ रहा है? रेक्टेंगल का नजर आ रहा है, आयत का या वर्ग यानी स्क्वायर का? तो आपको यहाँ सीधे सीधा क्लियर मेरे बिना बताए पता चल गया होगा कि भाई हमारा जो रेक्टेंगल है उसका एरिया ज्यादा है और इसका एरिया कम है। लेकिन कितना ज्यादा है? उसने पूछा कितना ज्यादा है, तो 800 में से अगर 400 को लेस किया जाए तो कितना आ जाएगा 400। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन करने में आपको भी आनंद आएगा, कब आएगा? लेकिन जब आपको फॉर्मूले याद होंगे। किसी की पावर आपको पता है, किसी की जान आपको पता है, प्राण आपको पता है, तो उसके बारे में आप सब कुछ जान सकते हैं। क्लियर है ये बात? बिल्कुल साफ है, एकदम क्लियर है सारी बात जो मैं आपसे बता रहा हूं बेटा। क्वेश्चन एकदम जबरदस्त कर रहे हैं, क्वेश्चन एकदम 1 बाय 1 में कर रहा हूं बेटा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये क्वेश्चन नंबर 5। द पैरामीटर ऑफ 2 स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर एंड 24 मीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर है और ये भी 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, 24 सेंटीमीटर।
द एरिया ऑफ द बिगर स्क्वायर इज हाउ मेनी टाइम्स दैट द ऑफ स्मॉलर। यानी आपको दोनों के पैरामीटर दे दिए हैं, आपको दो वर्ग हैं, दोनों वर्ग के आपको पैरामीटर दे दिए गए हैं। यानी पहला वर्ग जो है उसका भी परिमाप दे दिया, दूसरे वर्ग का भी परिमाप दे दिया। अब आपसे पूछा गया है कि कौन से वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो दूसरे वाले वर्ग का कितना गुना होगा, तो आपको ये पता करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए पैरामीटर ऑफ स्क्वायर यानी फर्स्ट की अगर मैं बात करूं फर्स्ट स्क्वायर की, तो उसका पैरामीटर जो होता है 4 इंटू साइड होता है और आपको दिया है 12, यानी 4 3 जा होते हैं 12, यानी आपको जो फर्स्ट स्क्वायर है उसकी साइड कितनी मिल गई 3 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया भी आप बता सकते हैं। फिर तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया होता है साइड का स्क्वायर, यानी जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा साइड का स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल अगर आपको निकालना हो तो भुजा का स्क्वायर कर दो, यानी कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। क्लियर है। हिंदी वाले बच्चे भी समझ लें कि एक वर्ग का परिमाप दिया है, दूसरे वर्ग का परिमाप दिया है और आपसे बोला गया है कि बड़े वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो छोटे वर्ग का कितना गुना। इसमें मैंने आपको फर्स्ट स्क्वायर की बात करी, अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड स्क्वायर की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें दिया गया इसका पैरामीटर 4 इंटू साइड वो दिया है 24 सेंटीमीटर। 4 6 जा 24, यानी साइड आपका कितना बना 6 सेंटीमीटर। तो अगर साइड 6 है तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा साइड का स्क्वायर, यानी आपको अगर क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो साइड कितना है 6, यानी कितना आ गया 36 सेंटीमीटर। तो आपका जो बड़ा स्क्वायर है सेकंड वाला है उसका एरिया आपको 36 मिला है और छोटे वाले का 9 मिला है, तो कितने मल्टीपल हुआ, कितने मल्टीपल हुआ। क्लियर होगी बात, आंसर बोलने की जरूरत तो नहीं रही या नहीं रही, बिल्कुल नहीं रही। यानी 9 4 जा 36, तो कितना मल्टीपल हो रहा है 4 मल्टीपल हो रहा है। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, थोड़ा सा ही समझना था, हर एक चीज लॉजिक पर बनी है, अगर आपने वो समझ ली तो बेटा आपका काम हो जाएगा पार। यही एम हमारा है, यही एम आपका है कि हर एक क्वेश्चन में हमें टाइम नहीं लगना चाहिए, बहुत कम से कम टाइम में क्वेश्चन को फोड़ देना है और मैथ का आंसर निकाल देना। यही जब भी फायदा है बेटा तभी फायदा होने वाला है इस क्लास का, कि अगर आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। टारगेट प्लस आपके लिए निरंतर काम कर रहा है बेटा, आपका अपना प्रिय चैनल टारगेट प्लस निरंतर आपके लिए काम कर रहा है कि आपके लाइफ में जो भी कोई टारगेट है पूरा। तो इसलिए जो भी बच्चे चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितने भी टीचर एलिजिबिलिटी वैकेंसी हमारी मिलती है, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, केवीएस से हो, DSSB से हो, NVS से हो, किसी भी स्टेट बोर्ड से अगर वैकेंसी आती है तो उसका अपडेशन आपके तक सबसे पहले पहुंचाना हमारा एम होता है, क्योंकि आप लोगों का टारगेट आपका ही नहीं है, वो हमारा भी टारगेट है कि हमें आप तक पहुंचानी है कि कौन सी अपडेट कब आ रही है। तो इसलिए जो भी नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और हमेशा शेयर करते रहें, ताकि औरों का भी भला हो सके, औरों को भी मिल सके। पगलो थोड़ा सा लाइक वाइक का बटन दबाना सीख जाओ, काम करना सीख जाओ तो सही रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस की आज की क्लास को यहीं समाप्त करता हूं बेटा। कुछ प्रॉब्लम की वजह से दिक्कत है तो उसके लिए क्लास में यहीं रोक रहे हैं, और अगली क्लास आपको मिलेगी बहुत जल्द कल 9 बजे, और उसमें हम और भी क्वेश्चंस करेंगे मेंसुरेशन से रिलेटेड, और वो जो प्रॉब्लम्स होंगी हमारी क्यूब, क्यूबॉइड और इस स्क्वायर को मैंने क्वेश्चन करा दिए, रेक्टेंगल के मैंने करा दिए, तो क्यूब और क्यूबॉइड हमारा वो सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन मैं रखूंगा उसमें, तो वो आपको मिलेंगे क्वेश्चंस कल। और तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब एक मन लगा के पढ़िए, चकाचक पढ़िएगा। तब तक के लिए टेक केयर।